नाज़रीन, आप तमाम बेहतर जानते हैं उदयगिरी पुलिस थाने के रूबरू हुए मामले को, जहां पुलिस थाने पर पथराव के इल्ज़ामात के तहत 16 अफराद, जिनमें 2 जेविलियन यानी कम उम्र के लड़के भी शामिल थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। चूँकि माह रमज़ान भी करीब था, इसलिए इन परेशान हाल घर वालों की हालत को और उनके गम और दर्द को समझते हुए हल्के के एमएलए तनवीर सेठ ने फौरी तौर पर इन तमाम नौजवानों की रिहाई के सिलसिले में वकला की खिदमत हासिल की, जिसके नतीजे में इन नौजवानों को रिहाई नसीब हुई और वो खुशी खुशी ईद उल फितर अपने घर वालों के साथ मिलकर गुजारने का मौका मिल सका। इस तमाम कार्रवाई को तनवीर सेठ ने अजीज सेठ ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट सैयद इकबाल को जिम्मेदारी दी, जिसके सिलसिले में सैयद इकबाल से खुसूसी बातचीत की गई, जिसकी तफसीलात सुनते हैं। और ये बात भी बता दूं कि रिहाई मिलने वाले नौजवानों के वालिदैन ने सैयद इकबाल को उनकी जानिब से तहनीत पेश की और शुक्रिया अदा किया। वहीं हल्के के एमएलए तनवीर सेठ की तमाम तर कोशिशों को लेकर अपनी जानिब से दिली दुआओं से नवाजा। सर, पिछले दिनों खुसूसन उदयगिरी पुलिस स्टेशन के बाहर जो पथराव को लेकर नौजवान गिरफ्तार हुए थे और बाद में रमजान आ गया, तो वालिदैन में बहुत सी परेशानी थी कि हमारे बच्चे घर आएंगे या नहीं आएंगे। तो आप इतनी बार वहां पर जेल गए, लोगों से मिला और उनसे दिलासा भी दिया था, तो टोटली यहाँ पर अल्लाह तनवीर सेठ साहब की कोशिशें क्या थी? क्योंकि आप अजीज सेठ ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, तो तफसील हम जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 16 जने जो उदयगिरी स्टेशन में जो बेकसूर थे, उन्होंने पकड़ ले थे उनको, जो जेल के हालात में जेल में थे उन्होंने। वो 16 जने में 14 जने का जो जिम्मेदारी थी अल्लाह तनवीर सेठ साहब जगदीश लायर को रखने वाले को डिसाइडमेंट करे, उनकी सदारत में वो 14 जने का बीड़ा जो था हमें लिए थे। वो 14 जने में रमजान के 8 जने छूट गए, तो जामीन भी हमेज करा उनको, सभी हमेज करा को एक 8 जने को छुड़ा लिया। उसके बाद 4 जने की जो ये थी रिजेक्ट होगी, और रिजेक्ट होने के बाद बेंगलुरु को डाले। बेंगलुरु को डालने के बाद कल ही परसों जुमेरात का दिन जो 3 तारीख थे, 3 तारीख का दिन उन्होंने छूट गए। कल उनके दोस्त आबाद जो उनके भाई गया सब थे, कल आको इज्जत अफजाई मजे कर को शाल हार सब दल को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करोगे। तो बोले मैं शुक्रिया का नहीं भी अल्लाह का पहले शुक्रिया अदा करो, बाद अल्लाह तनवीर सेठ साहब का शुक्रिया अदा करो। क्या सब कब्रतें जब वहां उग जाती है, मैं बोले चला जाओ, कभी भी जा सकते थे, सुबह 11 बजे के बाद कभी जाओ, जाको ना तो मैं इतना डेढ़ दिला तो भाई हमें पूरे मिल को जाको बात करते हैं। अल्लाह तनवीर सेठ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा भी शुक्रिया होगा, शुक्रिया अदा करोगे। और जितना भी था तनवीर सेठ साहब की सदारत से काम करे, इसमें 12 जने छुट को ही, अब भी 2 जने जो है महीने रही, वो महीने और को 20 पर 8 को उनको भी था, 20 पर 8 को उनको बेल नहीं हुई। हमें ऑलरेडी बेल के वास्ते सिक्योरिटी गिटी पूरी रेडी कर ले, 20 पर 8 को वेट करे हुए नहीं हुआ। अब इंशाअल्लाह उनको 11 तारीख का डेट देखो है, 11 तारीख में इंशाअल्लाह उन्होंने भी वो बच्चे भी छूट जाती। हमें कोशिश जो हमने जो जिम्मेदारी लिए थे भरपूर में वो जिम्मेदारी निभा हुई, अल्लाह ताला हमारे से काम लिया। और इसके अंदर जो अंदर थे उनके फैमिली वाले भी हमारे साथ भरपूर सपोर्ट करे, हमारे साथ ही थे। मैं जेल को कभी गया नहीं, जब रिलीज हुआ जब जाकर जेल से उनको बुला लेकर आया था, मैं जेल के अंदर गया नहीं। उनकी फैमिली ज्यादा जेल में तो एंट्री ज्यादा डालने देते नहीं, और हमें लीडर्स को भी अपना खासतौर पर देते भी नहीं। उस टाइम मैं नहीं गया जेल को, उन्होंने छूट को आराम से इत्मीनान से घर में 12 जने भी, उनको भी क्या नसीहत देना था, देखो भेजे हमें रोजी पानी का देख ले, तुम्हारे धंधे तुम्हें करो, बेकसूर थे उन्होंने। कौन से इलाके के थे सर? तीनों जो है शांति नगर वाले भी थे, भारत नगर के भी 1-2 जने थे, उदयगिरी के भी थे, लेकिन जितने भी थे उधर के साइड के थे सर। लेकिन वालिदैन जब आपसे मुलाकात की है, तो ये उनका जो अमल हुआ था वो जज्बात में आकर किए थे, क्या उनके वालिदैन और वो नौजवानों को आपको समझाने की कोशिश करे? आप वो शकरला जो है सब बेकसूर
वो बेकसूरों को उन्होंने नहीं दिया तो उनको मैं क्या समझे, उन्होंने बोले भैया मैं नहीं थे इसमें, हमने मालूम ही नहीं भैया, मैं काम कर लग जाते हैं फलाना, कहा कि बेंगलुरु में थे, वैसे आदमी आते के बाद उनको बुला चले गई। कोई उनकी ट्रिप ट्रेस्ट के अंदर उनका घर के अंदर थे, तो पुलिस क्या की बात करना उनको, तुम्हारे घर को कौन की चोर घुस गया, ऐसे से भी क्या क्या की हालात हो उनको बुला लग जाता है। टीपुटोन में एक जने थे, एक हजरत कल उन्होंने थे, वो हजरत को भी सब लग जाएगा। अब वो क्या भी करने होता नहीं, उनको जो कैमरे में जाते आते भी दिस गिरेगा, शायद स्कूटर को क्या कि पुलिस का काम जो है पुलिस करे, करने के बाद उसमें साबित होती सो कोर्ट से डिसमिस होने के बाद उन्होंने बेकसूर को साबित है, इंशाल्लाह वो साबित होती है बेकसूर चलो, वो कौन की करे पटे दिखा ना करे, क्या की करे पत्रे फिर का, लेकिन बहरहाल ये जो थे अंदर ये लोग बेकसूर थे, सो हमें इनको बाकायदा कोशिश करे, हमारी कोशिश जारी करके बुलाना करे उनको। इसके अंदर हम भरपूर पुलिस भी सपोर्ट करे, कहीं को झूठ बोला, पुलिस भी क्या भी ऑब्जेक्शन नहीं सका, चुपके रह गए उन्होंने भी अपना साथ दिया। लेकिन पुलिस का काम जो है पुलिस करना पड़ता है, स्टेशन के पास होता बड़ा घलाटा होको है, खतरे मार को ही पुलिस के ऊपर गलत होको है, उसके वास्ते पुलिस जो है उनका काम करे, इसमें हमने किसी से भी क्या भी नहीं है। बहरहाल जो हमें कोशिश कर रहे थे वो कोशिश कामयाब होको, इंशाल्लाह सब इत्मीनान से बाहर आको ही, अल्लाह ताला उनके फैमिली के साथ उन्होंने कल उन्होंने मुझे बोले रमजान हमें नहीं करे, लेकिन इन आने के बाद हमारा रमजान दिस रहा है हमारे घर में, बोला बहुत खुशी की बात, दुआ करो उनको भेजे, हम दुआ भी कर गए, कला को पंपोनो बहुत इज्जत अफजाई करे, मिठाई खिलाए, हमने दिल से गले लपट ले को दुआ कर गए, यथा तो करी। इसका होल्ड जो है अल्लाह तनवीर सेठ साहब को भी जाता है, हमारे अजीत से टीम को भी जाता है, ऐसे काम आके वास्ते हमें भरपूर कभी दिन भी होम के साथ ही, होम को कभी दिन भी हमें क्या चीज को भी छोड़ को देने का नहीं है, गलती होती है नहीं होती है बात, लेकिन गलती कर डाली को हमें नहीं देखे, उस चीज को हमें छोड़ को देने भी नहीं होता, भरपूर हमें उनके साथ करना पड़ता, साथ देना पड़ता। हमारा जो हालात है इस हालात की वजह से हमें गलती होती है, इंसान से होती है, जंगल के झाड़ा से नहीं होती। अब गलती कर डाली को हमें छोड़ को देने नहीं होता, तो हमारे बच्चे आने के बाद उनको भी नसीहत देना, रखो भी ये सब काम नहीं करना, नहीं जाना, ऐसी चीजों दूर रहना, उनको बोल सके और क्या कि नहीं होना था होगा, उसमें हमें जो काम करना था कर को ही इंशाल्लाह सब इत्मीनान से ही 11 तारीख को जो महीने रही वो भी इंशाल्लाह छूट जाती। अच्छा, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो हंगामा हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहिए? देखो सबसे बड़ी बात क्या है बोले तो हमें अल्लाह ताला से वक्त के बारे में पूरे हिंदुस्तान के अंदर दुआ करें, मस्जिदा में पूरे हिंदुस्तान के अंदर दुआ करे, हमें वोटिंग भी करे, सब कुछ करे हमें, लेकिन बीजेपी वाले क्या करे, उनका काम करे। जैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हिंदुस्तान रात के 12 बजे किली देखो हिंदुस्तान छोड़ को जा रही है मेरे को दे दल है, वैसा रात के 2 बजे 2:30 बजे ब्रिटिश से भी खतरनाक काम करके सब बीजेपी है, क्या भी मामूली काम करके नहीं, बहुत बड़ा काम है ना, रात के 2 बजे बिल पास कर कोई। अगर तुम्हें मुसलमानों के ऊपर करेक्ट जज्बे वाले रहते, तुम्हें मुसलमानों को बीजेपी वाले चाहते तो तुम्हें हमारे वक्फ बोर्ड को ताकीकात करते थे। क्या ताकीद करना था तुम्हें, तुम्हारे आदमियों को तकलीफ है, घरा नहीं उनको, क्या की नहीं है, किधर की नहीं है, ये तुम्हें उनको क्या है सो उनको उनका प्रॉब्लम सॉल्व करके देना, तुम्हारे वक्त से जो आमदनी आती है उनको देना, को बोल को तुम्हें रेटिंग भी देखो, वक्फ बोर्ड वाले को हमारे मिनिस्टर होते हमारे इदारा होते उनको बोल सकते हो, तुम्हें बिल पास करने का कौन है, कौन तुम्हें। और ये बिल पास करने की वजह क्या बोला तो मैं बोला ना तुम अल्लाह ताला से पूरी दुनिया पूरे हिंदुस्तान में दुआ करें, हमें अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करे। नहीं क्या वास्ते बोलो, हमें एक नहीं देखो, हमें एक नहीं है, मैं नेक नहीं, अगर हमें एक रहते तो आज हमारी नौबत इसी नहीं होती थी, हमारे में देखे तो उसे जलन, उसे देखे तो उसे जलन, इस वजह से नहीं अल्लाह हमारा साथ छोड़ डाला है, अल्लाह हमारा साथ छोड़ डाला है। क्या बोला, इसी तकलीफ होती है हमना, अल्लाह ताला उसका काम लेने के वास्ते किसी की कोई बंदे की जरूरत नहीं है, यूं कर लेता चुटकिया में, लेकिन तुम्हें एक खोंदे को अल्लाह ताला तुम ना बोल रहा सो, तुम्हें एक नहीं हो रही, हमें नहीं हो रही एक, हमारे में तासुफ है, मैं अच्छा हुआ तो उसे जलन, उन्हें अच्छा हुआ तो मुझे जलन, इस वजह से हमें एक नहीं हो रही। बाकायदा बीजेपी वाले हमारा फायदा उठा रही, हमारे एक नहीं होने की वजह से आज उन्होंने फायदा उठा रही सो, जरा आदमी हमारे से बहुत अच्छा काम कर डाला है, बहुत अच्छा करे, कौन बोल रही, हमारे कौम के आदमी बोल रही क्या अच्छा कर डाला सुने मोदी, रात के 3-2:30 बजे ले लग जाकर बिल पास करता है तो समझ लेना कि कितना बड़ा चोर होने बोला,
बीजेपी है जो है कभी दिन भी हम ना सिर उठाने देते नहीं। हमारा बाकायदा उन्होंने हम ना कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, सो हमारा फायदा उठा रही, हमें नहीं सुधर रही। आज भी वक्त है, अल्लाह ताला मामला जो है हमारे जिम्मेदार कोर्ट को डाल को ही अच्छी बात कोर्ट में डाली। कोर्ट में 10 साल चलता है कि 5 साल चलता है कि जब तक एक हमना एक चांस मिले, ये चांस के अंदर तुम्हें वो वोट से किसे क्या कर सकती है, हमें गरीब का क्या कर सकती, कोसी जमीन गरीब को घर बना को दे सकती, कोसी गरीबों को कॉलेज बना को दे सकती, क्या हो सकता मुसलमानों को ये काम करना। आज एक चांस मिले हम, ये केस समा परसों हो जाता नहीं, वो दाली कोर्ट को गई, हमें 10 साल 8 साल कैसा भी जाता है, हमारे पास इतने साल ही इसके अंदर आने वाली पीढ़ी को हमारी तकलीफ नहीं होना रहा। तो मैं सोच समझ को एक अच्छा मशवरा लेको हिंदुस्तान के जिम्मेदार और हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान के कौम के लीडर ये जिम्मेदारी लेको इत्मीनान से अच्छे इससे बैठ को बात कर को कौम का भला कर डालो। हमारी प्रॉपर्टी में हमारी कौम को उन्होंने कौन सी भला करने के वास्ते है, उन्हें कौन बीजेपी गवर्नमेंट कौन मुसलमान को नाजायज फायदा उठा रही है। सुनो, हमारा फायदा उठा रही हो ना, आने वाले दिनों में नहीं होना रहा। तो एक अच्छी हमने चांस मिल को है, मामला कोर्ट को जाको है, जत्ते एकड़ भी हमारी प्रॉपर्टी है उसे घट मजबूत बना लिया, बना लेगा। को से भी डीसी करने भी जाने का नहीं है, को से भी किसके पास भी जाना नहीं, हमारा रिकॉर्ड हमारे पास सही रहना, इत्मीनान से कौम का क्या भला करना तो कर सकते।